कोई तुम सा नहीं। भाग 1। रात का समय। एक नई नवेली दुल्हन कमरे में पति का इंतजार करते हुए नींद की आगोश में जा चुकी थी। मीठे सपनों में खोई वो नींद में ही मुस्कुरा रही थी कि तभी उसके पति कार्तिक ने दरवाज़ा बंद करते हुए वहां कदम रखा। उसे नींद में मुस्कुराते देखकर कार्तिक की त्योरियां चढ़ गई और वो उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, बड़ी जल्दी नींद आ गई तुम्हें। शादी की रस्में तो मैंने भी की है। मैं तो जगा हूँ, पता नहीं कैसे सो गई, जाग रही थी। वो बैठते हुए बोली। नींद में बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कोई था क्या ख्वाब में? कार्तिक ने अगले सवाल को दागा। कैसे बात कर रहे हैं आप? कोई भी तो नहीं, उसने धीरे से कहा। कार्तिक ने उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, सीरियस हो गई हो क्या? मजाक कर रहा था। कार्तिक मजाक के नाम पर सगाई के बाद से ही उसे टॉर्चर करता आ रहा था। बेहद शक्की आदमी था वो। दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था और आवृत्ति से छोटी 2 चचेरी बहनें और थी घर में। इसलिए कार्तिक का दिल उस पर आ जाने से उसके चाचा चाची ने फौरन शादी के लिए हाँ कर दिया था। बिना दान दहेज के शादी करने वाले लड़के बड़े नसीब से मिलते हैं। वो भी लड़का डॉक्टर है। किस्मत चमक गई तेरी, कहकर आवृत्ति को चुप करा दिया। आवृत्ति ने अभी ग्रेजुएशन फाइनल की थी कि उसके न चाहते हुए भी उसकी शादी हो गई, वो भी महज 20 साल की उम्र में। वो स्कूल कॉलेज में हमेशा सबसे छिपकर गेम्स में भाग लेती थी। स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी उसकी, हर तरह के खेल खेलती। पर घर में इस बात से सब अनजान थे क्योंकि किसी को भी ये सब पसंद नहीं था। तो वो चुप ही रहती, कुछ नहीं बताती किसी को, सिर्फ सबको खामोशी से सुनती। कुछ ही घंटों बाद आवृत्ति सुबकते हुए गाड़ी में बैठी थी। कार्तिक और उसके मम्मी पापा पीछे बैठे थे। सब उसे अनाप शनाप बोले जा रहे थे। आवृत्ति के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसके चाचा चाची ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही कार्तिक ने उसे अंदर धक्का दे दिया। आवृत्ति गिरते गिरते बची लेकिन दीवार से जा टकराई। संभालो अपनी लड़की को, शादी के लिए इसे चुना क्योंकि सीधी लड़की थी, पर ये तो खिलाड़ी निकली। न जाने किसके साथ गुलछर्रे उड़ा कर बैठी है। नहीं चाहिए ये हमें अपने घर में। कार्तिक बेहद गुस्से में बोला। ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक जी, मैं आपसे पहले किसी के साथ नहीं रही, कोई गुलछर्रे नहीं उड़ाए। ये सब शब्द मत बोलिए, वो सिसकते हुए बोली। पर वो लोग बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप चले गए तो चाची ने दरवाज़ा बंद करते ही चंडी का रूप ले लिया। वो उसे ताबड़तोड़ मारते हुए बोली, कल मुही किसके साथ मुँह काला करके बैठी है? बोल, कौन है वो? किसके साथ रास लीला रचाते फिर रही है? मैंने कुछ नहीं किया, कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। आप लोग सुनते क्यों नहीं मेरी बात? किसी को भी मुझ पर यकीन नहीं है। कहते हुए वो पिटती रही और रोती रही। आखिर में चाची ने उसे घर से बाहर धक्का देते हुए कहा, जा, शर्म बची हो ज़रा भी तो किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जा। मेरी भी 2 बेटियां हैं, तेरी परछाई से भी दूर रखना चाहती हूँ मैं उन्हें। निकल जा यहाँ से। आवृत्ति अब संज्ञा शून्य सी सड़क पर चले जा रही थी। नई जिंदगी बसने से पहले ही उजड़ गई थी। कहीं कोई सहारा नहीं था। बिल्कुल पागल नजर आ रही थी वो। उसी शहर में आधी रात का समय एक लोकल हॉस्पिटल में एक लेडी ने सब तरफ सन्नाटा देखा तो उठकर अपनी नवजात बच्ची को बाहर डस्टबिन में डाल दिया। वो इस बात से बेखबर थी कि किसी की नज़र उस पर थी। वो अंदर आ गई और लेट गई। फिर कुछ देर बाद उठकर चिल्लाने लगी, मेरी बच्ची चोरी हो गई, मेरी बच्ची। कैसा अस्पताल है ये? उसके आसपास लोग और नर्स जमा होने लगे। हॉस्पिटल की इज्जत का सवाल था और वहीं पर काम करने वाली एक नर्स ने मृत बच्ची को कुछ ही देर पहले जन्म दिया था। उसी बच्ची को स्टाफ ने उस औरत के पास ला रखा और बोले, हम एग्जामिन करने लग गए थे कि शायद सांस चलने लगे,
पर आपकी बच्ची मृत है। उस दुष्ट औरत के चेहरे पर सबसे छिपकर पल भर में मुस्कान की रेखा उभरी और फिर वो घड़ियाली आंसू बहाने लगी। उधर एक शख्स उस बच्ची को डस्टबिन से निकालकर हॉस्पिटल ले गया और उसका चेकअप कराकर घर की तरफ निकल गया। रुई के टुकड़े सी वो बच्ची उसके बड़ी बाहों में सिमटी हुई थी। उसे देखते हुए वो बोला, तुम्हें मैं बड़ा करूँगा, तुम इन 2 कौड़ी की लड़कियों जैसी नहीं बनोगी। आज से तुम्हारा नाम एकांशी मर्चेंट होगा। अंगद मर्चेंट की बेटी हो तुम। तभी सामने नज़र करते ही उस जोरदार ब्रेक मारा, पर फिर भी सामने कोई टकरा ही गया तो वो नीचे उतरा। नीचे शादी के जोड़े में कोई लड़की बेहोश पड़ी थी। अंगद ने उसे देखकर घृणा से मुंह बनाते हुए कहा, ब्लडी चीटर गर्ल्स। फिर बिना उसकी तरफ गौर किए उसे उठाकर गाड़ी में डाला और पास ही के एक अस्पताल के कॉरिडोर में छोड़कर वापस जाने को मुड़ते हुए बड़बड़ाया, ऐसी खूबसूरती किस काम की जब अक्ल 2 पैसों की भी नहीं हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ ठीक हुआ। प्यार करने वाले लड़कों की कदर तुम लड़कियों को होती ही कहाँ है। पैसे चाहिए बस। ऐसी ही हालत के काबिल हो तुम लोग, ऐसे ही लड़कों के पल्ले पड़ोगी तुम। वो हॉस्पिटल से गंतव्य की ओर चला गया, जबकि वो लड़की हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेहोश पड़ी रही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।